मैं बहुजन साथियों को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि बहन जी के पास वो सीक्रेट ऑफर पहुंच चुका है और बहन जी ने ये कहा है कि वो अपने जन्मदिन वाले दिन ही जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो समर्थक हैं, उनके सामने इस प्रस्ताव पे अपनी रजामंदी या जो भी उनका विचार होगा वो विचार उस जन्मदिन वाले दिन। बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर के कांग्रेस इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और ये पूरा सीक्रेट ऑफर है, पूरा सीटों का गणित है, गुणा गणित बता दिया गया है, बसपा सुप्रीमो तक संदेश पहुंच चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेना बाकी है। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये क्यों हुआ साहब? सब उससे पहले तो ये बात नहीं आई थी, ना बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इसे जरूरी समझा था, लेकिन अब इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि जो सीक्रेट ऑफर आया है जब से, तभी एकदम से ये बयान आया बसपा सुप्रीमो मायावती का कि हम भारतीय जनता पार्टी से किसी भी हाल में कहीं से कहीं तक भी गठबंधन नहीं करेंगे और ना ही वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनकी सेटिंग उस समय नहीं बन पाई थी। कुछ विचारधारा का मामला हो या कुछ वैसा मामला हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण गांधी को अपनी राजनीति अगर बनाए रखनी है, बचाए रखनी, तो दोनों ही ऑप्शन उनके लिए ठीक है। कांग्रेस में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी बेनिफिट मिलेगा और वरुण गांधी जी की जो राजनीति की दुकान अभी ठंडी चल रही है वो गर्म होगी। और बसपा में आते हैं तो देखना पड़ेगा कि भाई वो बसपा में आ रहे हैं तो क्या बहन जी उनको अपनाएंगी, क्योंकि बहन जी का भी तो एक अपना सिस्टम है। हर किसी व्यक्ति को तो वो पार्टी में नहीं शामिल करती, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, एक विचारधारा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है कि कल को मान लो कोई दूसरी विचारधारा का व्यक्ति अगर पार्टी में आ रहा है तो वो क्या उस पार्टी की विचारधारा को अपना पाएगा, क्या उस पार्टी के कार्यकर्ता वरुण गांधी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वरुण गांधी को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि वरुण गांधी ने हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करी है और बहुजन समाज पार्टी समाजवाद, अम्बेडकरवाद, बहुजनवाद को लेके चलती है। सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबको साथ लेके चलती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा संशय और बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वरुण गांधी क्या अपनी विचारधारा से समझौता करेंगे, और अगर समझौता नहीं करेंगे तो क्या वो, जैसे कि शादाब रिजवी जी ने कहा, क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, वरुण गांधी जी कांग्रेस में जो प्रियंका जी से मिले थे तो वो महज एक मुलाकात, वैसी मुलाकात नहीं थी, राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में, चूंकि परिवार के सदस्य होने के नाते आपको जानकारी दें कि वरुण गांधी गांधी परिवार का ही हिस्सा है। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो युवा हैं तो हो सकता है उनको ना जानकारी हो, लेकिन हमारे बहुजन युवा जानते हैं कि वो गांधी परिवार का ही हिस्सा है। 100 जूता मारो और फिर एक गिनो, 100 जूता मार के एक गिनो, या भी कर सको, या भी 100 जूता हुक्का को पानी, ऐसा भी कर सको। बाकी नेताजी की बात कैसी लगी, शादाब रिजवी की बात कैसी लगी, और मैं तो बहुत बढ़िया बात करूंगी, मेरी तो कोई बात ही ना है। समाज के साथियों से एक और अपील है, समाज के साथियों से अपील है कि अनिल मिश्रा का विरोध हर कोई कर रहा है। अनिल मिश्रा का विरोध सड़कों पर सांसद भी कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं, अधिवक्ता समाज भी कर रहा है। तमाम ऐसे समाज के लोग हैं जो कि तमाम अलग अलग जातियों के हैं, संप्रदाय के हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन मेरी तमाम समाज के क्रांतिकारी और योद्धाओं से यह अपील है कि हमारे क्रांतिकारी, हमारे योद्धा इस अनिल मिश्रा जैसे असामाजिक तत्व का, ऐसे आतंकी का विरोध करने के लिए कम से कम कमेंट में एक बार जय भीम। मनवादी लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, हमारे बहुजनों को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों की जो जगह है, सही जगह, वो जेल की सलाखें हैं। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए और इन्हें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, कम से कम 14 साल। कल मैं 10 साल कह रहा था, आज कह रहा हूँ कम से कम 14 साल की सजा होनी, 14 साल की सजा होनी चाहिए। और अगर सजा पजा में कोई दिक्कत करें, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी, और हम दोनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। तो स्वागत है साहब। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। स्वागत है डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल शादाब रिजवी। शादाब रिजवी, देखो हमें तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, हम तो आए बाहर थे। अब बहन जी की क्या खबर है, बसपा की क्या खबर है, देश में क्या चल रहा है, आप ही बता दो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बीच में एक आध सवाल मैं भी पूछ लूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बसपा को लेकर के तमाम तरीके की बातें इस टाइम चल रही हैं सोशल मीडिया पर। कोई तो कह रहा है कि अखिलेश यादव ने प्रस्ताव भेज दिया। अखिलेश यादव के खुद एक सांसद हैं राजभर जी, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा से गठबंधन हमारा होना चाहिए। और साथ ही एक बड़ी खबर चल रही है, और वो चल रही है कि राहुल गांधी की तरफ से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को एक सीक्रेट ऑफर दे दिया गया है। वो सीक्रेट ऑफर वो स्वीकारती हैं अगर, तो क्या वो सीक्रेट ऑफर है, कौन सी राजनीति का वो सीक्रेट ऑफर दिया गया है? हमने तो यूं भी सुनी है, खबर ऐसे भी चल रही है, हम रास्ता में तो कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि वरुण गांधी भी जो है कहीं ना कहीं बसपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। आप बता दो कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है, हम नहीं कह सके, लेकिन चर्चा चल रही।
देखिए, चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि अभी प्रियंका गांधी की यहाँ सगाई का एक कार्यक्रम था, एंगेजमेंट का एक कार्यक्रम था, तो गांधी परिवार का होने के नाते वरुण गांधी भी वहां पर पहुंचे। वरुण गांधी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात करी। स्वाभाविक सी बात है, जब जिसके यहाँ कार्यक्रम में गए हैं तो मुलाकात तो होनी जरूरी है, परिवार एक ही है। तो अब लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में आने वाले हैं। आज शाम तक बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने दावा कर रखा है कि आखिरकार वरुण गांधी कांग्रेस में हो गए शामिल, प्रियंका गांधी से हो गई मुलाकात, और मुलाकात के बाद अब सीधा राहुल गांधी के पास पहुंचेंगे वरुण गांधी। हालांकि ये सारी खबरें, अजी हमने तो बसपा की बात सुनी है साहब, मैं यही बता रहा हूं, हालांकि ये सारी खबरें गलत हैं। चलो कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लें पहले। बिल्कुल। हैं, स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे साहब बताओ, तने बात चर्चाएं चल रही हैं कि वरुण गांधी बसपा की तरफ को सोच रहे हैं और कछु लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल ले रहे हैं। कहीं भी शामिल हो कम से कम और नेता की गिनती तो बढ़े, अच्छी बात है। हाँ, वैसे वरुण गांधी की दुकान इस समय ठंडी चल रही है। उनको टिकट नहीं दिया गया 2024 में, तो तब से वो शांत है, पैसे मोड में है। तो मेरे ख्याल से उन जैसे व्यक्ति को एक्टिव राजनीति यानी कि सक्रिय राजनीति करनी चाहिए। वो युवा थे, और दर्शकों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि उनको क्या है, हाँ, उनको बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। अच्छा। युवाओं के हित में वो बीजेपी से सवाल कर रहे थे कि जो सरकारी नौकरियां हैं, सेंटर गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, तमाम पद खाली हैं और उससे बहुजन जो युवा हैं उनको नुकसान हो रहा है। और ये बात प्रधानमंत्री को नागवार गुजरी, और इसी वजह से वरुण गांधी का टिकट काटा गया। और अब जो खबरें हैं, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, 2024 के चुनाव के दौरान खबर ये आई थी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा। हालांकि वो मामला नहीं जम पाया। अब 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का बड़ा नजदीक है, तो चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो रहा है कि या तो वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनकी सेटिंग उस समय नहीं बन पाई थी। कुछ विचारधारा का मामला हो या कुछ वैसा मामला हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण गांधी को अपनी राजनीति अगर बनाए रखनी है, बचाए रखनी, तो दोनों ही ऑप्शन उनके लिए ठीक हैं। कांग्रेस में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी बेनिफिट मिलेगा, और वरुण गांधी जी की जो राजनीतिक दुकान अभी ठंडी चल रही है वो गर्म होगी। और बसपा में आते हैं तो देखना पड़ेगा कि भाई वो बसपा में आ रहे हैं तो क्या बहन जी उनको अपनाएंगी, क्योंकि बहन जी का भी तो एक अपना सिस्टम है। हर किसी व्यक्ति को तो वो पार्टी में नहीं शामिल करती, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, एक विचारधारा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है कि कल को मान लो कोई दूसरी विचारधारा का व्यक्ति अगर पार्टी में आ रहा है तो वो क्या उस पार्टी की विचारधारा को अपना पाएगा, क्या उस पार्टी के कार्यकर्ता वरुण गांधी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वरुण गांधी को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि वरुण गांधी ने हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करी है, और बहुजन समाज पार्टी समाजवाद, अम्बेडकरवाद, बहुजनवाद को लेके चलती है। सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबको साथ लेके चलती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा संशय और बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वरुण गांधी क्या अपनी विचारधारा से समझौता करेंगे, और अगर समझौता नहीं करेंगे तो क्या वो, जैसे कि शादाब रिजवी जी ने कहा, क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, वरुण गांधी जी कांग्रेस में जो प्रियंका जी से मिले थे तो वो महज एक मुलाकात, वैसी मुलाकात नहीं थी, राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में, चूंकि परिवार के सदस्य होने के नाते आपको जानकारी दें कि वरुण गांधी गांधी परिवार का ही हिस्सा है। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो युवा हैं तो हो सकता है उनको ना जानकारी हो, लेकिन हमारे बहुजन युवा जानते हैं कि वो गांधी परिवार का ही हिस्सा है। चाचा ताऊ के हैं, वो तो सीधी सीधी बात है, हमें घुमानो फिरानो। डॉक्टर साहब एक बार बताओ, आप अब मानो हम और आप शादी ब्याह में जाएं या रिश्तेदारी में जाएं तो एक माहौल बने, बातचीत को एक जरिया बने, तो ऐसा थोड़ी राजनीति की बात ना होती होंगी, जो भी होती होंगी, भाई तुम खाली हो, क्या करोगे, क्या जुगाड़ बनेगा आगे, है भाई हम बात ना करें। अब आप आए हो तो हम आपसे भी तो बात करिए, ठीक है। हम स्वराज टाइम्स पे अपनी खबर चला रहे हैं, अपने हिसाब से अपने समाज की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और सवाल हम आपसे भी तीखे कर लें। अब हमारे दर्शकों को एक सवाल है, सवाल ये है कि जब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति ना है, हालांकि स्थिति तो बसपा की भी बहुत अच्छी ना रही है अब तक, या में तो दोनों का ही गिरा है। हाँ, गिरो तो है ही, लेकिन अगर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यानी कि राहुल गांधी, सोनिया जी अगर
सब बातचीत करके और एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि बहन जी को आगे बढ़ाएं, तो कांग्रेस को भी फायदा, पूरे देश में बहुजन समाज को वोट मिलेगा और उत्तर प्रदेश में इनको विकेट आराम से गिर सके। तो कि दर्शकन को सवाल है, मेरे को कोई सवाल ना है। देखिए, इस बात पे मैंने 1 महीने पहले, यानी कि पिछले साल, जो पुराना साल था, उसमें भी आप लोगों को खुलासा किया था और मेरी ही बात का समर्थन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी यानी कि अजय राय जी और अविनाश पांडे जी ने मेरी बात ही आगे बढ़ाई है और ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमने एक गुप्त संदेश भेजा है, बीजेपी को एक सीक्रेट ऑफर है और उस ऑफर पे काम चल रहा है। और मेरे ख्याल से जब बहन जी का जन्मदिन आने वाला है, उस दिन एक बहुत बड़ा धमाका होगा और बहुजन साथियों के साथ साथ जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। अब चूंकि ये गुप्त है, एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, अब पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो हमारी भी मजबूरी बन जाती है कि हम उस चीज को समय से पहले ना खोलें। लेकिन एक बात मैं बहुजन साथियों को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि बहन जी के पास वो सीक्रेट ऑफर पहुंच चुका है और बहन जी ने ये कहा है कि वो अपने जन्मदिन वाले दिन ही जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो समर्थक हैं, उनके सामने इस प्रस्ताव पे अपनी रजामंदी या जो भी उनका विचार होगा, वो विचार उस जन्मदिन वाले दिन ही रखा जाएगा। देखो साहब, कांग्रेस के नेता ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुजन समाज के नहीं, बहुजन समाज पार्टी के नहीं और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के नहीं। बात है तो बहुत बड़ी। अब बहन जी के जन्मदिन पे है सके कोई बहुत बड़ा धमाका हो, मजा ही आ जाते। सादा ब्रिज भी क्या कहोगे? कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने तो पहले भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन अब जो एक सीक्रेट ऑफर की चर्चा चल रही है, तो राहुल गांधी की तरफ से ही सीक्रेट ऑफर गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले अरुणेश यादव जी ने ही हमारे यहाँ खुलासा किया था बैठ करके कि कांग्रेस बसपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। इस तरीके की प्रतिक्रिया इन्होंने दी थी। उसके बाद में इनके जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। उसके बाद बहुत सारे नेताओं के सुर सामने आए। लेकिन अब जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कि आखिर वो सीक्रेट ऑफर है क्या। तो मैं आपको बता दूं, दर्शकों के सामने मैं खोल भी दूं, क्योंकि ये तो नेता हैं, ये अभी पार्टी से हट के खोल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। कोई बहुत सारी चीजें अपने प्रोटोकॉल के अंदर तहत होनी। तो सीक्रेट ऑफर सीधा सीधा ये है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर के कांग्रेस इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और ये पूरा सीक्रेट ऑफर है। पूरा सीटों का गणित है, गुणा गणित बता दिया गया है। बसपा सुप्रीमो तक संदेश पहुंच चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेना बाकी है। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये क्यों हुआ साफ? सब उससे पहले तो ये बात नहीं आई थी, ना बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इसे जरूरी समझा था। लेकिन अब इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि जो सीक्रेट ऑफर आया है जब से, तभी एकदम से ये बयान आया बसपा सुप्रीमो मायावती का कि हम भारतीय जनता पार्टी से किसी भी हाल में कहीं से कहीं तक भी गठबंधन नहीं करेंगे और ना ही उनका समर्थन लेंगे। बिल्कुल की बात तो बिल्कुल पक्की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही स्पष्ट कह दी कि बीजेपी के साथ कोई भी कीमत पर कोई गठबंधन नहीं होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब बसपा सुप्रीमो ने एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर दी कि बीजेपी से तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के रास्ते तो अभी खुले हुए हैं, वाकनिया तो कुछ नहीं गई है अभी तक। और सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जो जन्म दिवस आ रहा है, उस पर एक पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग बसपा नजर आएगी आपको। अच्छा। बसपा का जो लोग बाग कहते थे कि 9 अक्टूबर को हमने सिर्फ देखा है जलवा, 15 जनवरी को आप देखिएगा, हर जिले पर, उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर आपको बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नजर ना आए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक थी बसपा, जो लोग ये कह रहे थे कि बसपा का ग्राफ गिर चुका है, उन सब लोगों के लिए 15 जनवरी ऐसा होगा कि वो बिल्कुल एकदम देखते ही रह जाएंगे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, मनुवादियों के तो खास तौर से। क्योंकि बसपा का प्रदर्शन, असली जो प्रदर्शन हो रहा है कि हाँ भाई बसपा के कार्यकर्ता कहाँ हैं, वो 15 जनवरी को समझ में आ जाएगा। क्योंकि 15 जनवरी को बसपा के बहुत सारे कार्यकर्ता अपने जाकर के जिला स्तर पर, मुख्यालयों पर, जहां जहां जिस जिस जिले में के अंदर भी पार्टी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले पर बसपा के कार्यकर्ता नजर आने वाले हैं। और अभी देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विरोधियों को और मनुवादियों के बहुत तकड़ा झटका लगने वाला है। 15 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती एक खुलासा ये भी करने वाली है कि हाँ भैया वो सीक्रेट ऑफर जो है उसका क्या हुआ, जैसा हमारे कांग्रेसी नेता बता रहे हैं। साथ ही
मनुवादियों के मुंह पर एक करारा तमाचा लगने वाला है। और एक और खबर मैं आपको साथ साथ बता दूं, अनिल मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। अनिल मिश्रा की जमानत पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी, यहां तक कि रविवार के दिन भी सुनवाई की गई। लेकिन बहुत सारी मनुवादी ताकतें सोच रही है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी अनिल मिश्रा जैसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को बाहर कर दिया जाए, ऐसे देशद्रोहियों को बाहर कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश के तमाम ऐसे लोग सड़कों पर उतर गए हैं। आप देखिए ग्वालियर की सड़कों पर अधिवक्ता समाज भी उतरा है, ये खुद अधिवक्ता बताता है अपने आप को, लेकिन अधिवक्ता समाज इस अनिल मिश्रा के खिलाफ उतर चुका है। साथ ही बहुत सारे एमपी एमएलए इसके खिलाफ उतर चुके हैं। बहुत सारी जो दूसरी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता भी ग्वालियर की सड़कों पर उतर चुके हैं। और उतरे क्यों हैं? मांग कर रहे हैं कि एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए क्या है? देशद्रोह है, राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, रासुका जिसको कहते हैं, रासुका की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अनिल मिश्रा के खिलाफ। और मैं तो ये कहता हूं कि अनिल मिश्रा जैसे तमाम ऐसे असामाजिक तत्व जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ और संविधान के खिलाफ बोलते हैं, इन्हें बंदर की तरह लाल कर दो। सीधी बात देरी किए, बिना देरी किए, बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो हमारे कांग्रेस के नेता ने बहुत अच्छी बात कही है, उनकी बात आने वाले इस वक्त में साफ है पाएगी कि कितनी आगे को बढ़ी। और बहन जी ने यहाँ पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, ये भी आगे पता पड़ेगी। तो नेताजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात करी, समाज के लोगों को एक बहुत बढ़िया संदेश दियो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शादाब जी की बात को ही आगे बढ़ा के कहना चाहूँगा कि अनिल मिश्रा जैसे जितने भी मनवादी लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, हमारे बहुजनों को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों की जो जगह है, सही जगह, वो जेल की सलाखें हैं। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए और इन्हें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, कम से कम 14 साल। कल मैं 10 साल कह रहा था, आज कह रहा हूं कम से कम 14 साल की सजा होनी चाहिए। 14 साल की सजा होनी चाहिए। और अगर सजा पजा में कोई ये दिक्कत करें तो फिर इन पे 100 जूता मारो और फिर एक गिनो, 100 जूता मार के एक गिनो, या भी कर सको, या ते भी 100 जूता हुक्का को पानी, ऐसे भी कर सको। बाकी नेताजी की बात कैसी लगी, शादाब रिजवी की बात कैसी लगी? और मैं तो बहुत बढ़िया बात कर रही हूँ, मेरी तो कोई बात ही ना है। समाज के साथियों से एक और अपील है, समाज के साथियों से अपील है कि अनिल मिश्रा का विरोध हर कोई कर रहा है। अनिल मिश्रा का विरोध सड़कों पर सांसद भी कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं, अधिवक्ता समाज भी कर रहा है। तमाम ऐसे समाज के लोग हैं जो कि तमाम अलग अलग जातियों के हैं, संप्रदाय के हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। लेकिन मेरी तमाम समाज के क्रांतिकारी और योद्धाओं से यह अपील है कि हमारे क्रांतिकारी, हमारे योद्धा इस अनिल मिश्रा जैसे असामाजिक तत्व का, ऐसे आतंकी का विरोध करने के लिए कम से कम कमेंट में एक बार जय भीम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आप जब जय भीम लिखते हैं तो मनुवादियों के सीने पर और हाँ, वीडियो को ऐसे नहीं चलेगा काम, वीडियो को लगातार अपने हाथ में मोबाइल है आपके में, ये वहां में एक बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। ऐसे काम चलने वालों नहीं है। शांति से बैठोगे, व्यू कछु नहीं आ रहे, लोग नहीं जुड़ रहे, तो लोगन को जोड़ो, आगे को माहौल को बनाओ, लोगन तक जानकारी भेजो। हम अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं और आप भी अपना काम शिद्दत से करो तो बेहतर। तो अभी के नहीं आ, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं आ तैसी देख, बिगड़ ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।